स्वागत है आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल सेट मैथ का तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों का। प्रश्न नंबर यहाँ प्रारंभ करेंगे हम लोग 21। प्रश्न नंबर है 21। जैसा कि नीचे प्रश्न आ रहा है आप देख रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की भुजा, यहाँ देखा जाए भुजा जो है कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो सीधा क्षेत्रफल लिखना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सूत्र होता है और इसी पे हम बैठा देंगे मान, तो हो जाएगा √3/4। भुजा के जगह पर कितना है 12, स्क्वायर है तो 12 गुना 12 कर सकते हैं, 12 स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और हो जाएगा 12 तिया 36 और √3 है तो यहाँ हो जाएगा 36√3 और यहाँ सेंटीमीटर है और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने जो अभी फ्लैश हो रहा है, तो ये माध्य से रिलेटेड प्रश्न है और माध्य में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, उबाऊ होता है, तो आपको उबाऊ वीडियो में महसूस ना हो, मैंने डाटा पहले ही यहाँ ड्रा कर लिया है। देखिए वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है प्रश्न में, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बारंबारता इतना दिया हुआ है। माध्य का सूत्र हम जानते हैं। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सम ऑफ fx बटा सम ऑफ f। ये प्रत्यक्ष विधि है और छोटा क्वेश्चन प्रायः प्रत्यक्ष विधि से ही हम बनाते हैं। x है वर्ग चिन्ह, f है बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ बारंबारता का योगफल सम ऑफ f हमने ज्ञात कर लिया, सबको जोड़ लिया तो यहाँ आया 39। ये वर्ग चिन्ह निकालना हम जानते होंगे, निचली सीमा जोड़ ऊपरी सीमा बटा 2, सब में 10 जोड़ 20 30 बटा 2 15। इस तरह से वर्ग चिन्ह को x मानते हैं, निकाल लिया हमने। अब गुणा करते हैं fx अर्थात बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। ये समझाने के लिए ही मैंने ये समय बचाया है। 6 गुना 5 30, 7 गुना 15 105, इस तरह से 16 गुना 25 400 और 10 गुना 35 कितना हो गया 350। यहाँ हमने सम ऑफ fx ज्ञात कर लिया, अर्थात सबको जब जोड़ा तो 885 आ गया, यहाँ सबको जोड़ा गया तो 39 आ गया। माध्य का सूत्र ये यहाँ हमने लिख दिया है। तो सम ऑफ fx इतना है 885 बटा सम ऑफ f कितना आया है 39। अब इसे भाग देंगे, भाग यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ 22 दशमलव कितना हो जाएगा 22.69 अप्रोक्सीमेट 22.7, यही कुछ आएगा। आप भाग देके देख लीजिएगा, मूल आंसर यही है। अगला प्रश्न 23 नंबर, ये घनाभ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं जो 6 मीटर लंबा, देखिए यहाँ डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। L 6 मीटर, B चौड़ाई दे रहा है 4 मीटर और ऊंचाई h 2 मीटर, ये LBH के रूप में ये दिया हुआ है। कह रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पार्श्व, ध्यान देना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घनाभ का। ये सूत्र होता है, आप लोग जानते होंगे, सूत्र होता है 2 × h × L + b। ये पार्श्व का होता है। पार्श्व का मतलब होता है केवल चारों दीवारों ऊपर और नीचे हट जाता है। तो यहाँ 2 गुना h कितना है 2 है, L कितना है 6 मीटर और b कितना है 4 है। यहाँ हो जाएगा 4 गुना 6 4 हो जाएगा 10 बराबर 40 और क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब 24 नंबर प्रश्न देखा जाए, प्रायिकता से रिलेटेड है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यदृच्छ छाया चुना जाता है तो इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो
सबसे पहले हम ऐसे कोई भी प्रायिकता का प्रश्न हो तो सबसे पहले कुल संभव परिणाम ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ ऊपर हो रहा है, यहाँ से लिखते हैं। कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे 26। और एक होता है अनुकूल परिणाम। बस इसी दो परिणाम पर अनुकूल परिणाम, इसी दो परिणामों पर सारे प्रायिकता के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कह रहा है कि एक लेटर जब निकाला जाता है उसमें से तो स्वर होने की, तो स्वर हम जानते हैं ए ई आई ओ यू 5 होगा यहाँ। तो प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं और यहां लिख देंगे एक स्वर होने की। तो होता है, सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम। थोड़ा देर लग रहा है लिखने में, हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया से समझना है। तो ये 5/26 यहाँ हो जाएगा आंसर। ये 5 हो गया अनुकूल और 26 हो गया संभव परिणाम। प्रश्न नंबर 25, दो संख्याओं 16 तथा 28 का लसअ 112 है, तो इसका मसअ ज्ञात करें। दो संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पे लसअ एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ अर्थात मसअ ज्ञात करना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि लसअ गुना मसअ मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये एनसीईआरटी बुक में है, जिस चैप्टर में ये क्वेश्चन है। अब यहाँ दिया हुआ है लसअ। लसअ कितना दिया हुआ है हमारा प्रश्न में? लसअ दिया हुआ है 12, 112 गुना मसअ हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या दी गई है 16 और दूसरी संख्या दी गई है 28, यहाँ ये दिया हुआ है। अब मसअ बराबर, देखिए यहाँ 112 गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 16 गुना 28 बटा 112 हो गया। अब 16 से 112 कटेगा 7 से, और ये जो 7 है ये कटेगा 28 को काटेगा 4 से। तो यहाँ हमारा आ गया मसअ। मसअ को ही एचसीएफ बोलते हैं और ये हो गया हमारा 4। मैं कामना करता हूं कि आप इस बोर्ड के एग्जाम में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो।